अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। कहा जा चुका है कि जो पशुओं सी जिंदगी से ऊंची मनुष्योचित जिंदगी जीना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि जीवन कला संजीवनी विद्या सीखें। ऊपर बताया गया है कि परिस्थितियों का मनुष्य स्वयं निर्माण करता है। सुख और दुख के बीज अपने ही अंदर हैं। इनमें से जिसे चाहे इच्छानुसार बढ़ाया जा सकता है। स्वेच्छा पूर्वक जीवन को आनंद और उल्लास से परिपूर्ण बनाया जा सकता है। यहाँ हम यह बताएंगे कि उन्नतिशील, सुखी और प्रतिष्ठा युक्त जीवन बनाने के लिए किस सिद्धांत का अवलंबन करना चाहिए और किस आधारशिला पर खड़ा होना चाहिए। संसार में जितने भी ज्ञान हैं, उन सब में आत्मज्ञान बड़ा है। यूँ तो हर एक संपत्ति ज्ञान का ही परिमाण है, परंतु आत्मज्ञान सारे सुखों का पिता है। हर एक इच्छा को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है, इसलिए उसे सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आत्मज्ञान का मूल मंत्र यह है कि मैं शरीर नहीं, महान आत्मा हूँ। यह मंत्र जिसकी अंतः चेतना में जितना गहरा बैठ जाता है, उसका जीवन उतना ही सरस, सरल और सुंदर बन जाता है। जब आप अपने को अविनाशी आत्मा मानते हैं, जब अपने अंतःकरण में यह भावना दृढ़ कर लेते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो आपको शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं का मोह ममत्व उतना ही रहता है जितना कि आवश्यक है। अनावश्यक मोह ममता मानसिक दुखों की जननी है। हर एक अनावश्यक वस्तु दुखदाई होती है। पेट भरा हुआ हो, भोजन की आवश्यकता ना हो, तो भी आप पेट में ठूसना बंद ना करें, तो वह अनावश्यक भोजन विषतुल्य होकर उल्टी, दस्त, पेट का दर्द आदि तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि शरीर के किसी भाग में फॉरेन मैटर, विजातीय द्रव्य एकत्र होने के कारण ही बीमारी पैदा होती है। जब उस जहर को बाहर निकाल दिया जाता है तो बीमारी अच्छी हो जाती है। जलन, पीड़ा, बेचैनी मिट जाती है। ठीक यही बात मानसिक पीड़ाओं के संबंध में है। अनावश्यक मोह, ममता रूपी विजातीय पदार्थ जब मन में भर जाता है तो अशांति, शोक, क्रोध, चिंता आदि की कोई सीमा नहीं रहती। पग पग पर वेदनाओं के पर्वत सामने खड़े दिखाई देते हैं। मनुष्य जीवन में दुख है। उनमें 3/4 भाग मानसिक दुखों का और 1/4 भाग शारीरिक दुखों का है। फोड़ा, ज्वर, दर्द आदि तकलीफ देने वाली बीमारियां कभी कभी और थोड़े समय के लिए होती हैं। अस्वाभाविकतापूर्ण जीवन बिताने पर भी दयालु प्रकृति माता हल्का हल्का दंड देती है। बीमारियों से बहुत आदमी ग्रस्त हैं, तो भी अधिकांश बीमारों की अधिकांश बीमारियां ऐसी हैं जो सहने योग्य हैं, अधिक कष्टदायक नहीं है। कब्ज, प्रदर, प्रमेह, दाद, खुजली, कम दिखाई देना, तिल्ली, जिगर, श्वेत कुष्ठ आदि अनेक रोग ऐसे हैं जो मुद्दतों साथ रहते हैं और उनसे विशेष कष्ट नहीं होता। दर्द करने वाले रोग किसी को कभी कभी थोड़े समय के लिए होते हैं। जीवन को भार बना देने वाले रोग शारीरिक नहीं, मानसिक होते हैं। किसी का पुत्र, मित्र या संबंधी मर जाए तो उसे इतना अधिक शोक होता है, इतनी पीड़ा होती है, इतना खून सूखता है, जितना कि बहुत कठिन, कष्टकारक शारीरिक
रोग में भी शायद ना होता हो। रुपये पैसे का कोई बड़ा नुकसान हो जाने से मनुष्य तिलमिला जाता है। चिंता की उपमा चिता से दी गई है। चिता मृत शरीर को जलाती है, परंतु चिंता जीवित को ही जला डालती है। तृष्णा में व्याकुल होकर मनुष्य प्यासे पक्षी की तरह फड़फड़ाता फिरता है। लोभ के वशीभूत होकर बड़े लोमहर्षक शिकंजों में अपनी गर्दन फंसा देता है और फिर असहाय वेदना सहता है। क्या इस प्रकार के कष्ट किसी शारीरिक रोग में होते हैं? मानसिक कष्ट से व्याकुल होकर लोग आत्महत्या करते हैं, परंतु ऐसे उदाहरण कम ही मिलेंगे कि शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर किसी ने आत्महत्या की हो। इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से पता चलता है कि बड़े से बड़ा शारीरिक कष्ट भी मानसिक कष्ट की तुलना में छोटा है। निस्संदेह मनुष्य के जीवन में जो कष्ट है उनमें 3/4 भाग मानसिक कष्टों का है। शोक, चिंता, क्रोध, तृष्णा, लोभ, भय, निराशा आदि कोई दृश्य पदार्थ नहीं है जिनकी चोट लाठी, तलवार, छुरी आदि की तरह लगती हो। ना इनका कोई विष है जो फोड़े की तरह दर्द या ज्वर की तरह बेचैनी पैदा करता हो। फिर भी मनुष्य इनके द्वारा लाठी या बीमारी की चोट से भी अधिक कष्ट पाता है। फिर क्या कारण है कि मानसिक वेदनाओं से मनुष्य इस कदर पीड़ित पाए जाते हैं? कारण स्पष्ट है। मोह ममता ही इन समस्त दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं। उन्हीं की प्रेरणा से पाप, दुराचार और दुष्कर्मों की उत्पत्ति होती है। अब विचार करना है कि सारे दुखों का उत्पादक यह अनावश्यक मोह कहाँ से उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति का स्थान है अपने को शरीर मानने वाला दृष्टिकोण। जब मनुष्य अपने को 3.5 हाथ लंबा हाड़ मांस वाला शरीर मानता है तो शरीर के भोगों और उससे संबंधित रहने वाले पदार्थों को अपना समझता है। उन्हें प्राप्त करने और अपने अधिकार में रखने की अत्यधिक इच्छा करता है, परंतु यह इच्छा अस्वाभाविक, अनावश्यक और ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है, इसलिए हमेशा पूरी नहीं हो सकती। जब इस इच्छा की पूर्ति में विघ्न उपस्थित होता है, इच्छित वस्तु हाथ से निकल जाती है या प्राप्त नहीं होती है, तभी मनुष्य मानसिक कष्टों का अनुभव करता है। भाई चाहता है कि मेरा भाई मर ना जाए, धनी चाहता है कि मेरी लक्ष्मी चली न जाए, निर्धन चाहता है कि कल ही मैं अमीर बन जाऊं, परंतु क्या ये सभी इच्छाएं पूरी होना संभव है? यदि ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो संसार का कार्यक्रम ही बंद हो जाए। मृत्यु को कौन पसंद करता है? परंतु यदि सब लोग सदा जीवित रहें, तो यह पृथ्वी थोड़े ही दिनों में मनुष्यों से पट जाएगी। फिर खाने पीने की चीजें पैदा होना तो दूर, सोने और खड़े होने को भी जगह ना मिलेगी। यदि धन एक ही स्थान पर अचल रहे, तो अमीर सदा के लिए अमीर और गरीब सदा के लिए गरीब हो जाएंगे। यदि बिना आवश्यक योग्यता और परिश्रम के हर एक की इच्छा आसानी से बहुत जल्दी पूरी हो जाया करे, तो भी मानव जाति की सारी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता कुछ ही समय में शिथिल और नष्ट हो जाएगी। विश्व का संचालन ठीक रीति से होता रहे, पुरानी चीजें बिगड़ती और नई बनती रहें, इसलिए ईश्वर ने संसार की हर वस्तु को परिवर्तनशील बनाया है। वीर और सुयोग्यों के लिए उपहार रखे हैं और कुपात्रों को विजयश्री से वंचित रखा है। विघ्न बाधाओं से लड़कर मजबूत होने, प्रतिभा का विकास होने देने के लिए आकस्मिक आपत्तियां बनाई गई हैं। ये सब सृष्टि के साधारण और स्वाभाविक नियम हैं।
ये बातें ना होती तो यह संसार इतना सुंदर और चहल पहल भरा हुआ ना होता। हर एक की इच्छा आसानी से पूर्ण होती रहती तो जीवन और चेतना के सारे चिन्ह नष्ट होकर सब लोग अर्धमूर्छित और अर्धमृतक अवस्था में जीवन यापन करते रहते। नष्ट होना, नया बनना, विघ्न, विपत्ति, परिवर्तन, संघर्ष, ये सब विश्व के बिल्कुल ही साधारण नियम हैं। ये इतने प्रबल हैं कि किसी की इच्छा और अनिच्छा की परवाह ना करते हुए सृष्टि के आदि से चले आ रहे हैं और अंत तक चलते जाएंगे। इन सब बातों को आमतौर से प्रायः सभी लोग जानते हैं, फिर भी वे उपर्युक्त तथ्यों के विरुद्ध बड़ी बड़ी ऊंची आशाएं बांध लेते हैं और जब संयोगवश प्रकृति के नियमों से वे इच्छाएं टकराती हैं तो रोते चिल्लाते हैं। प्रियजन की मृत्यु, धन का नाश, आकस्मिक आपत्ति, असफलता आदि के अप्रिय अवसर उपस्थित होने पर मानसिक शोक संतापों में डूब जाते हैं और जीवन को दुखपूर्ण, भार रूप एवं अशांत बना लेते हैं। अनावश्यक मोह ममता की कैसी विचित्र माया है, कैसा दुखजनक परिणाम है। जब तक मनुष्य अपने को शरीर मानता है तब तक उपर्युक्त मोह ममता का बंधन भी बंधा ही रहेगा। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। शरीर की भूख भोग है, इसलिए शरीरधारी के लिए शरीर की प्रिय वस्तुएं धन, संपदा, पदवी, स्त्री, पुत्र, सेवक, भोग, ऐशो आराम, मनोरंजन, मालिनी आदि की जरूरत है ही। उनके प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और ना प्राप्त होने पर रोना चिल्लाना भी मामूली बात है। परंतु सृष्टि के नियम ऐसे हैं कि उपर्युक्त इच्छाएं सदा के लिए पूर्ण नहीं रह सकती। जब अपूर्णता आएगी तभी मानसिक कष्ट होगा। इच्छाओं की सीमाएं और शाखाएं इतनी विस्तृत हैं कि आए दिन कोई ना कोई विघ्न उपस्थित होता रहेगा। अतएव मानसिक कष्ट भी रोज होता ही रहेगा। इस प्रकार मानसिक वेदनाएं, जिन पर 3/4 दुख निर्भर हैं, बनी ही रहेंगी और मानव जीवन सदा दुखी एवं नीरस ही बना रहेगा। अपने आप को अविनाशी आत्मा मानने से शरीर का महत्व एक औजार या कपड़े की तरह रह जाता है। उससे संबंध रखने वाले पदार्थ या शरीरों से भी उतनी ही ममता रहती है जितनी कि स्वाभाविक और आवश्यक है। यदि कोई परिवर्तन उपस्थित होता है तो उसे धैर्यपूर्वक सहन कर लिया जाता है। कारण यह है कि अपने को आत्मा मानने वाला व्यक्ति शरीर में अधिक लिप्त नहीं होता। शरीर से संबंध रखने वाली हानियां भी उसे कोई बड़ी भारी हानि प्रतीत नहीं होती। किसी पदार्थ का नाश, परिवर्तन या अभाव उसे अधिक दुख नहीं पहुंचाता। शरीर के विषय में जब पृथकता का, क्षणभंगुरता का भाव मन में जम जाए तो स्वार्थ की परिभाषा भी बदल जाती है। शरीर भाव में रहने वाला मनुष्य धन, भोग और पदवी में अपना स्वार्थ समझता है, परंतु जिसने अपने आप को आत्मा अनुभव कर लिया है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका स्वार्थ इस मर्यादा से ऊंचा उठ जाता है और वह सुख दुख की अनुभूति में ना करके भावों में करने लगता है। सद्विचार, सत्कर्म, सद्गुण, सत्स्वभाव ये उसके सुख के विषय बन जाते हैं। ये चारों ही पदार्थ अपने हाथ में हैं। इनमें किसी प्रकार से किसी की रुकावट नहीं। इसलिए सुख और संतोष की सारी कुंजी अपने हाथ में आ जाती है। अपने को शरीर मानने वाले का सुख दूसरों के हाथ में है। सुंदर स्त्री, पर्याप्त धन,
तरह तरह के भोग, आपत्तियों से बचाव, हानि और विचोह का न होना, ये सब बातें कोई मनुष्य क्षण भर में स्वेच्छापूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी चाहे कितनी तीव्र इच्छा और लालसा क्यों न हो, फिर भी इन इच्छाओं का पूर्ण रूप से अल्प काल में पूरा हो जाना संभव नहीं है। दूसरों के सहयोग के द्वारा और दैवी कृपाओं के आधार पर किसी हद तक ये वस्तुएं समयानुसार प्राप्त होती हैं। अतएव सुख और संतोष के लिए उसे पराधीन रहना पड़ता है। भला पराधीनता में सुख कहाँ? सुख की इच्छा करते हुए भी वह प्रायः उससे बहुत अंशों में वंचित ही रहता है। इसके विपरीत अपने को आत्मा मानने में पूर्णतः स्वाधीनता मिलती है। सुख और संतोष के खजाने पर अपना पूरा पूरा अधिकार हो जाता है। सद्विचार करना, सद्भावनाएं रखना, सत्कर्म करना, यह पूरी तरह अपने हाथ में है। कोई भी इसमें विघ्न पैदा नहीं कर सकता। किसी दूसरे के सहयोग की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सत्य के मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक चलता है। असुर वृत्ति के लोग तामसी, निकृष्ट, नाशवान वस्तुओं को अपनी संपत्तियां मानते हैं, किंतु दैवी वृत्ति के लोगों के लिए सद्भावनाएं और सत्कर्म ही संपत्तियां हैं। असुर लोगों को जितना सुख इंद्रिय भोग, पैसा और अहंकार की पूर्ति में मिलता है, उससे असंख्य गुना सुख देवों को सत्कर्म रूपी दैवी संपत्ति में प्राप्त होता है। अपने को शरीर मानने वालों के कार्य भोग और लोभ प्रदान होने के कारण प्रायः अधर्मपूर्ण और पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं, किंतु अपने को आत्मा मानने वाले लोग शरीर सुख की अपेक्षा आत्मसुख, परलोक सुधार, भविष्य निर्माण, जीवन मुक्ति में स्वार्थ समझते हैं। इसलिए उनके कार्य सत तत्व से सने हुए होने के कारण ऊंचा उठाने वाले और धर्ममय होते हैं। अधर्म में दुख और धर्म में सुख है, भोग में दुख और त्याग में दुख है, असत में दुख और सत में दुख है। इसलिए जो मनुष्य अपने को शरीर मानकर शरीर सुख की दृष्टि से तुच्छ कार्य करता है, वह सदा दुखी रहेगा, और जिसका स्वार्थ आध्यात्मिक है, उसका मार्ग सतयुक्त होगा। उसके लिए हर घड़ी सुख ही सुख है, दुख का कहीं एक पल भी उसके लिए नहीं है। आप अपने को आत्मा माना कीजिए। मैं या हम शब्दों का अर्थ आत्मा है। यह बात अंतःकरण में बहुत गहराई तक उतार लीजिए, उसे भली प्रकार हृदयंगम कर लीजिए। आपके मस्तिष्क में जो विचार उठते हैं, आपके मन में जो विश्वास जमे हुए हैं, उनका सावधानी से निरीक्षण कीजिए और देखिए कि वे आत्मा जैसे महान तत्व के गौरव के अनुरूप हैं या नहीं। आप जो काम करते हैं या करना चाहते हैं, विचार कीजिए कि वे परमात्मा के राजकुमार के करने योग्य हैं या नहीं। यदि आपका विवेक स्वीकार करे कि हाँ, ये विचार और कर्म आत्मा के महान गौरव के अनुरूप हैं, योग्य हैं, उचित हैं, तब तो उन्हें प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए रहिए। किंतु यदि आपका अंतःकरण कहे कि ये विचार और कार्य तुच्छ हैं, निकृष्ट हैं, ओछे हैं, आत्मसम्मान के विरुद्ध हैं, तो उनका साहसपूर्वक परित्याग कर दीजिए। दूध में से मक्खी की तरह निकालकर दूर फेंक दीजिए। जिस विचार या कार्य को करने से आपको भय, झिझक, लज्जा, अधर्म, असंतोष, पश्चाताप का अनुभव होता हो, उसे एक क्षण के लिए भी मत अपनाइए, भले ही उसके द्वारा सांसारिक बड़े से बड़ा लाभ होने वाला हो। जिस विचार पर कार्य करने से आपको प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, संतोष, गर्व, महत्व, सम्मान, उन्नति,
पुण्य का अनुभव होता हो, उसे अपनाने में एक क्षण के लिए भी विलंब मत कीजिए, भले ही उसके द्वारा कोई सांसारिक घाटा या हानि दिखाई देती हो। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। केवल आत्मज्ञान बकने या अमुक पोथी पत्रों को रटने या अमुक कर्मकांड करने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अपने रोज रोज के व्यवहारिक कार्यक्रम में से असत को त्यागने और सत को स्थापित करने की तीव्र निरीक्षक बुद्धि जब निरंतर काम किया करती है, तब कुछ समय में जाकर शारीरिक स्वार्थों की अपेक्षा आत्मिक स्वार्थों को महत्व देने की आदत पड़ती है। इस आदत को डालने के लिए जो भी प्रयत्न किए जाते हैं, वे सब आत्मज्ञान के साधन कहे जा सकते हैं। जीवन में से 3/4 दुखों का अंत कर डालने एवं शोक, अभाव, क्रोध, निराशा व पापजन्य अशांतियों का मूलोच्छेदन करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। इसके बिना कोई भी मनुष्य मानसिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यह हो ही नहीं सकता कि वस्तुओं का नाश या परिवर्तन ना हो या आकस्मिक आपत्तियां न आए। यह हो ही नहीं सकता कि सब अभावपूर्ण हो जाए, सब इच्छाएं पूरी हो जाएं। यह भी नहीं हो सकता कि वस्तुओं के द्वारा सुख की इच्छा रखने वालों को वास्तविक सुख मिल सके। वस्तुओं में सुख है भी नहीं, सुख है स्वार्थ भावना में। अपना बेटा प्रिय लगता है, दूसरे का नहीं। अपना घर अच्छा लगता है, दूसरे के घर से कुछ मतलब नहीं। अपने बेटे और पराये बेटे के शरीरों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अपने घर और दूसरे के घर की ईंट चूने में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। परंतु एक प्यारा लगता है, दूसरे से कुछ मतलब नहीं। कारण यही है कि जिसमें स्वार्थ है, उसी में प्रियता है। यह स्वार्थ भावना जहां भी जिस वस्तु पर भी जम जाएगी, वही प्यारी लगने लगेगी। उसी में रस आनंद आने लगेगा। अपना दृष्टिकोण आध्यात्मिक रखकर आत्मा के लाभ, हित और सुख पर विचार करते हुए यदि सद्विचार और सत्कार्यों में स्वार्थ भावना का समावेश कर दिया जाए, तो इसमें धन, भोग, पदवी आदि से भी अधिक आनंद आने लगता है। साथ ही 3/4 दुखों का भी अंत हो जाता है। यही आत्मज्ञान का महात्म्य है। संजीवनी विद्या का उद्देश्य मनुष्य के दुखों का अंत करना और सुखों को बढ़ाना है। इस दिशा में उसका आरंभिक आदेश यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त करो। अपने को शरीर नहीं, आत्मा समझो। आत्मा के हित और सुख को अधिक महत्व दो। जितना जितना इस तत्व को ग्रहण करते जाओगे, उतना ही मानसिक क्लेशों का अंत होता जाएगा। तुच्छ और ओछे विचार एवं कार्यों से छुटकारा मिलता जाएगा। सद्विचार और सत्कर्मों में रुचि बढ़ती जाएगी। फलस्वरूप अंतःकरण में से विशुद्ध आनंद का झरना झरने लगेगा और ऐसे ऊंचे सुख की अनुभूति होने लगेगी जिसकी तुलना में संसार के सारे सुख तुच्छ हैं। इस मार्ग पर चलते हुए उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी जिसे प्राप्त करके और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, जहां जाकर फिर पीछे लौटना नहीं होता। कहा भी गया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमम मम। गीता 15/6।